नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से अपने चैनल को 1K तक पहुंचा दिया है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और कुछ इश्यूज के कारण हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, आज इसे रखेंगे। और आज हम देखने वाले, हालांकि मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात के लेक्चर आपको प्रोवाइड भी करा दिए हैं। उसमें लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 से 2 वीडियो उसमें भी आएंगे। लेकिन आज हम शुरू करने वाले परसेंटेज, तो हम एक साथ 2 चैप्टर को लेकर चलेंगे। इधर परसेंटेज भी अपना क्लियर होगा, उधर अपना रेशियो भी क्लियर हो जाएगा। तो एक साथ दो, क्योंकि आपको पता है अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। 10 तारीख से आपके पेपर लगे हुए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को अपनी कंटिन्यू करेंगे। तो आप कहेंगे परसेंटेज का असल में मतलब क्या होता है। प्रतिशत का असल में मतलब होता है 1/100। क्या होता है, आप कहेंगे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। आपने सीखा होगा परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। यदि आपको परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे, 1/100 का भाग देंगे। यदि आपको परसेंटेज लाना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बस 2 बातें याद रखना, परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 का भाग देंगे और परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, पूरा बेसिक क्लियर किया, लेकिन इसमें बेसिक नहीं, इसमें सीधे अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यदि आपको बेसिक देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा टाइप है, इससे चैप्टर में ये टाइप बहुत पूछा जाता है और इसी टाइप को घुमाकर पूछा जाता है। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर पहले के क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है पी क्यू से 40% कम है, तो बताइए क्यू पी से कितने परसेंट अधिक होगा। इसके करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीका बताया जाएगा जो सबसे आसान होगा। ठीक है, 2 तरीके से हम क्वेश्चन बताएंगे और आपको कोई एक तरीका अपना अप्लाई करना है। देखो P और Q दो की बात हो रही है, यहाँ पर P और Q है। इसमें कहा गया है कि जो P है Q से 40% कम है। आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो P है ना, ये Q से 40% कम है। मान लेते हैं Q अगर 100 होगा, ये 40 कम है, तो क्या ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अगर इसे मान लेते हैं 100% है और इससे ये 40 कम है, तो ये जाहिर सी बात है कितना होगा, 60 होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका। इसे रेशियो से भी बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे, सब चीजें देखने वाले हैं। आप 0 से 0 काटेंगे, आप 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो कुल मिलाकर आपका रेशियो कितना आएगा, तो आप कहेंगे रेशियो हमारा 3 और 5 का बन जाएगा। रेशियो कितने का बनेगा, 3 और 5 का बनेगा। P का मान 3 है और Q का मान क्या है, 5 है। अब आपसे कहा गया कि बताइए Q P से कितना अधिक है, तो बताइए रेशियो में कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 से ये 5 है, यानी कि कहीं ना कहीं 2 अधिक होगा, 2 अधिक होगा। और किससे अधिक है, Q P से कितना अधिक है, जिससे तुलना की जाती है उस, तो आप कहेंगे Q से की जा रही है P से। P का मान कितना है, 3 है, अधिक है। परसेंटेज में लाना है और अभी मैंने आपको बताया परसेंटेज में लाने के लिए आप 100% का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे अगर ये 2 नहीं होता, 100/3 लिखा होता, तो 100/3 का मतलब होता है 33 से 1/3, लेकिन इसमें 2 है तो आप 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आप कहेंगे इसका कितना आएगा, 66 सही, कितना, 66 सही 1/3 परसेंटेज। या इसे आप पॉइंटों में लिखेंगे तो 66.66% कर देंगे, बात एक ही होती है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, 100 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 आएगा, 200 में आप 3 का भाग देंगे तो फाइनली आपका कितना आएगा, यही बनने वाला है। ठीक है, चलिए एक तो ये हमारा तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हम देखने वाले हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आपने देखा 40%, 40% का फ्रैक्शन आप करेंगे, आप कहेंगे परसेंटेज हटाते नीचे कितना आता है, 100 आता है। आप 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, आप कहेंगे 2 5 आया। इसमें क्या है,
इसमें पी क्यू से 40% कम है, पी कम है तो क्यू ज्यादा होगा, तो ये मान किसका है, क्यू का है, ये मान किसका है, पी का है। आपसे कहा गया बताइए क्यू पी से कितना अधिक है, आप रेशियो में देखेंगे कितना अधिक है तो आप कहेंगे 2 अधिक है, किससे अधिक है, 3 अधिक है, किससे 3 अधिक है, किससे अधिक है तो आप कहेंगे पी से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, फिर से वही आ जाएगा 300 बटे कितना आएगा, कितना अधिक है ना, तो देखो कितना अधिक है, 3 अधिक है, 1 से अधिक है तो आप कहेंगे 2 से अधिक है, तो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे 40% हमारे पास है, 40 को चेंज करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 करेंगे, इसमें कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे कितने का आएगा, 3 का आ जाएगा, है ना, 3 का आया। और किससे अधिक है तो आप कहेंगे 2 से अधिक है, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बटे 3, वहां से भी आ रहा था 200 बटे 3, यहाँ से भी आ रहा है। एक ये तरीका हो गया। अब जो तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको इस तरीके से करना है, हालांकि ये तरीका आपने सीख रखा होगा, जो 2 तरीके भी मैंने बताए। अब हम इसकी ट्रिक बताने वाले कि आपको कैसे करना है, एग्जाम में आप कैसे कम से करेंगे। याद रखना अगर यहाँ पर कम लिखा है तो यहाँ पर अधिक लिखा ही होगा, यहाँ पर अधिक लिखा है तो यहाँ पर कम लिखा ही होगा। ये तरीका होता है, टाइप होता है, ठीक है। यही इसकी छोटी सी पहचान है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, कम ज्यादा, कम वृद्धि कमी ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अच्छा आपने देखा यहाँ पर 40% कम है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। इस सवाल को कैसे करेंगे, आपने देखा जो परसेंटेज लिखा है आपको परसेंटेज लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट बटे क्या करेंगे आप, बटे करेंगे जो परसेंटेज दे रखा है, अगर कम लिखा है तो 100 से घटा देना, अधिक लिखा है 100 में जोड़ देना। 100 अब इसमें लिखा है 40% कम है, 100 में 40% आप कम करेंगे तो आप कहेंगे कहाँ पहुंचेंगे, आप 60 पे पहुंचेंगे। और परसेंटेज में लाने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना है, 100 का करना है, बस आंसर आ जाएगा। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, तो आप कहेंगे 200 बटे 3 आया। और 200 बटे 3 का मतलब अभी मैं बताया था कितना, 66.66%, यही तो बताया था। ये सबसे आसान तरीका होता है। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो तरीके उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। करेंगे जो लास्ट में मैंने बताया, ठीक है। हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक्स वाई। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर अधिक तो यहाँ पर कम कम लिखा है, यही पहचान है इसकी, अधिक कम वृद्धि कमी ऐसे लिखा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, आपने देखा कि 80% अधिक है, आपने परसेंट लिखा, नीचे मैंने कहा है अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़ देना, कमी हो तो 100 में घटा। जी 80% की वृद्धि हो रही है, आप 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। लेकिन आपसे तो परसेंटेज निकालना है, आप कहेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 का आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई करते हैं। आप 0 से 0 काटेंगे, है ना, आप 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से आप काटेंगे तो 9 बार कटेगा, तो कितना आएगा, 400 बटे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। और 400 बटे 9 आप इसका भाग देंगे तो आपका पॉइंटों में आ जाएगा, जितना भी आ रहा होगा। नचो को 36 और 4 बचेगा, नचो को 36, 44.9 ऐसे 4 आता रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर, तो आपको बहुत अच्छे से आता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को करें कैसे। आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके आप कर सकते हैं, रेशियो बना करके आप बना सकते हैं, बट ये तरीका आपको सबसे अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। वो तरीका कब लगाना है उस चीज की भी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी हमारे क्वेश्चन में यही करने, ठीक है। तीसरा देखो, यदि एस जो है टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट। अब इसमें अधिक कम नहीं लिखा है, ना तो अधिक लिखा है, ना कम लिखा है, ना वृद्धि लिखा है, ना कमी लिखा है। अब इसमें वो गलती ना करना, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा है हमारा, ठीक है। क्या लिखा है, यदि जो एस है ना ये टी का कितने परसेंटेज है, तो आप कहेंगे 160% है। देखो यहाँ पर आप एस लिखेंगे, यहाँ पर आप टी लिखेंगे, ठीक है। एस टी का, एस जो है टी का 160% है, जो एस है ना ये टी का कितना है, 160% है,
100 जानते हैं परसेंटेज हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 100 आ जाता है। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से आप काटेंगे कितनी बार, 8 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। एस बराबर क्या लिखा है, 8t/5, तो आप कहेंगे 5 तो इधर आ जाएगा। या फिर आप क्या करें, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये मैंने कैसे किया। s का मान 8 है हमारे पास, t का मान कितना है, 5 है। अब आपसे कहा गया कि बताइए t जो है ना, ये s का कितने परसेंट है, t s का कितने परसेंट है। तो देखो t जो है ना, s का कितने परसेंट है, तो देखो हमारे पास t कितना है, 5 है, आप 5 लिखेंगे। t जो है s का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे t जो है ये s का हमारे पास कितना है, s का मान तो 8 है। तो इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे आप कर सकते हैं, टी एस का जिसमें का की के लिखा होता है वो हमेशा वैल्यू नीचे आती है, जिसमें का की के लिखा होता है हमेशा वैल्यू नीचे आती है। तो आप कहेंगे कि एस टी एस का, एस के साथ में का लिखा है तो एस का मान आप नीचे लिखेंगे। आप कहेंगे एस का मान है कितना, 8 है, ऊपर टी का और परसेंटेज मिलाना है तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए काटेंगे, आप 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 पंचे 125 आएगा, पॉइंटों में इसका भी आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 पंचे 125 आएगा, बटे 2 का भाग देंगे। अब इसमें 2 का भाग तो आप दे ही सकते हैं, आप कहेंगे 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 पंचे 10, आप कहेंगे 62.5 आएगा। 62.5 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या, एक्स वाई से 30% कम है, एक्स वाई से 30% कम है, जेड एक्स से 50% कम है, आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई और जेड लिखेंगे, इन सब का रेशियो निकालने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो जो x है ना ये y से 30% कम है, 30% कम है। आप पहले 30 की फ्रैक्शन निकालेंगे तो आप कहेंगे 30/100, 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 3/10 है, 3/10 है। ठीक है, देखो x y से 30% कम है, नीचे वाली हमेशा टोटल वैल्यू होती है, क्या होती है, टोटल वैल्यू होती है। आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा, x का मान निकलेगा, यानी कि x जो है y से 30% कम है। अगर y हमारे पास 10 है, x का मान 7 आएगा। 7 कैसे आएगा, क्योंकि 10 में से आप 3 घटा देंगे, 7 आएगा। इसके बाद आगे देखो, फिर लिखा है कि जेड है ना ये x से 50% कम है। आप कहेंगे 50% निकालना है तो बहुत ही आसान है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। जेड एक्स से कम है तो एक्स से ज्यादा होगा, तो एक्स का मान 2 है और जेड का मान 2 में से घटाएंगे 1 है, तो जेड का मान कितना, 1 है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जब भी आप रेशियो बनाते हैं तो याद रखना जो नंबर 2 बार आता है उसको बीच में हमेशा लिखना होता है। अब आपको एक्स को बीच में लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले मैंने वाई लिखा, एक्स लिखा, जेड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने y का मान कितना लिखा था, 10 लिखा था। आपने x का मान कितना लिखा था, 7 लिखा था। फिलहाल अब नया x का मान कितना आया था, आप कहेंगे 2 आया था, और z का मान कितना आया था, 1 आया था। इसके बाद कुछ भी नहीं करना होता, इसे इधर बढ़ाएंगे, इसे इधर बढ़ा देंगे, यहाँ से x y z का मान आपका निकल आएगा। ठीक है, कोई संख्या कटे तो काटो, ना कटे तो कोई बात नहीं। आप कहेंगे कुछ भी नहीं कटेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनली रेशियो आ गया 20, 14, 7। अब आपसे कहा गया कि बताइए जेड वाई से कितना कम है, जो जेड है ना ये वाई से कितना कम है, तो आप कहेंगे वाई का मान तो 20 है, जेड का मान 7 है, तो बताइए इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 13 का अंतर है। कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। और किससे, जेड वाई से, जिससे तुलना की जाती है, तुलना वाई से की जाए तो आप कहेंगे नीचे कितना आएगा, 7 आएगा। मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, 100% करेंगे, बाकी से आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा, जो भी आ रहा होगा पॉइंटों में आएगा, है ना। तो कितना आएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। किससे पूछा गया था? जेड वाई से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 कम है, ठीक है। और किससे, तो आप कहेंगे इससे, यहाँ पर जेड कम था, जेड का मान एक ही था ना, ठीक है। जो भी हो देख लेना। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको रेशियो बनाना था, आपने रेशियो बना लिया, इसके बाद आप कर सकते हैं इजीली सॉल्व, ठीक है। चलिए इसके बाद हालांकि आपका टाइप क्लियर हो गया, आपको पता तो चल गया कैसे करना है, इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट आपको तरीका आना चाहिए, आपने तरीका सीख लिया, आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। लिखा है पी जो है क्यू से 33 से 1/3% कम कमाता है, तो बताइए क्यू पी से कितना अधिक कमाता है। कम अधिक वाला आ गया, आप क्या करेंगे, ट्रिक मैंने बताई थी, लेकिन आप यहाँ पर ट्रिक से नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको तीन तरीके बता रखे हैं। जब सिंपल फ्रैक्शन दे रखी हो तो आप डायरेक्ट कर देना, जब सिंपल फ्रैक्शन ना दे रखी हो, इस प्रकार से दे रखी हो, तो आपको वो तरीका अप्लाई करना है। आप 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बेसिक में आपको सिखा रखा है। असल में इसका मतलब 1/3 होता है। क्या होता है इसका मतलब 1/3। नीचे टोटल वैल्यू होती है, कम कमाता है कौन, पी कम कमाता है क्यू। अगर क्यू 3 कमाता है तो उससे एक कम कौन कमाता है, पी कमाता है। तो आप कहेंगे यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है। अगर क्यू हमारा 3 कमा रहा है तो पी उससे एक कम कमा रहा होगा, इसका मतलब वो 2 कमा रहा होगा, है ना, 2 कमा रहा होगा। आपसे कहा गया है कि बताइए क्यू जो है ना, ये पी से कितने परसेंट अधिक कमाता है, रेशियो में कितने परसेंट अधिक कमा रहा है, तो आप कहेंगे 1 कमा रहा है। किससे, पी से, पी का मान 2 है, मल्टीप्लाई आप करेंगे किसका, 100% का, आप काटेंगे तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 50% आ जाएगा, ठीक है, 50% आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, जब सिंपल फ्रैक्शन है तो आप ट्रिक से कर देना, बाकी आप जब फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितने परसेंट अधिक है। तो ये क्या आप सवाल बताने की जरूरत है क्या, मैंने 5 सवाल ऑलरेडी आपको करा दी। अब ये फ्रैक्शन में भी नहीं दे रखा है, आप डायरेक्ट करेंगे, आप लिखेंगे 25 और यहाँ पर छोटा का मतलब ये क्या होता है, कमी तो होता है। आप कहेंगे 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 बचेगा, मल्टीप्लाई आप 100 का करेंगे, तो आप कहेंगे 25 3 75 और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप जरूर आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा, तो इस टाइप को आपको क्लियर कर लेना। हालांकि इस टाइप में कुछ खास था ही नहीं, मैंने तरीके 2 से 3 आपको बता दिए, बट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा ये कौन सा, 6 नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की भी हम बात करें तो लिखा है, यदि ए का 15%, यदि ए का 15%, यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, बी के 45% के बराबर है, तो आपको a माइनस बी का मान बताना है। आसान है, 8 नंबर देख लेंगे। 8 नंबर में है, यदि ए बी से 25% कम है, यदि ए बी से 25% कम है तो आपको बताना है 2b माइनस का a, 2b माइनस का a/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन वही है जो भी मैंने आपको टाइप पढ़ाया था, बट इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव है उसकी हम बात करेंगे। यदि a जो है ना, a का 15%, तो आप कहेंगे a का जो 15% है, a का जो 15% है ये b के 45% के बराबर है। आप परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 15 से काटेंगे, 15 कम 15 तो 45, तो a और b का रेशियो निकालेंगे तो आप कहेंगे a/b कितना आएगा,
यहाँ पर कितना है आप कहेंगे 3/1 है ना, 3/1। ए का मान तो 3 आया और बी का मान कितना आया, 1 आया। आपसे कहा गया ए और माइनस बी का मान बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे ए का मान तो 3 है, ए का कितना है 3 है, बी का मान 1 है। आप घटाएंगे तो आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, यदि ए बी से 25% कम है, आप कहेंगे 25% कम है तो वही अप्लाई करेंगे है ना, या फिर रेशियो से करेंगे, सबसे आसान है क्योंकि के मान की हमें जरूरत पड़ने वाली है ना। तो रेशियो आप निकालेंगे, आप कहेंगे 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 कैसे आया, परसेंटेज हटाएंगे बटे 25 से कम 25 को समझ गए, ये 1/4। ठीक है, देखो ए जो है ना बी से 25% कम है, तो ये तो बी का मान है। ए का मान कितना होगा, इसमें से एक घटा देंगे तो 3 आएगा, और 3 किसका मान हो जाएगा, ए का मान। तो ए का मान तो 3 है और बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है। बस यहाँ पर पुटअप करना है, बी की जगह आप 4 लिखेंगे तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस ए का मान कितना है 3 है, बटे आप क्या करेंगे 2। 8 में से 3 घटाएंगे 5/2, और यही तो आपका आंसर है, 5/2 ही तो क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन है, और आसान है ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछे गए। आपके पिछले साल 2021 की बात करें, जो आपका एसएससी जीडी क्वेश्चन जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी चांसेस है, इस बार तो बहुत ज्यादा चांसेस है। पिछली बार समय हमारे पास काफी था, इस बार टाइम कम कर दिया। जब टाइम कम कर दिया तो क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ऐसे आसान क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम चर्चा करें तो 9 में लिखा है बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, ठीक है 20% अधिक है, तथा सी बी से 25% अधिक है, तथा सी बी से 25% अधिक है, ठीक है। तो कहा गया है यदि सी का मान 330 है तो ए का मान, यदि सी का मान 330 तो ए का मान क्या होगा, ए का मान आप कहेंगे ये मान आप तभी बता सकते हैं जब आपको ए बी सी का रेशियो पता हो, अनुपात पता हो। अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे। आप इसमें देखेंगे, आप कहेंगे पहले यहां पर आप लिखेंगे ए बी सी आप लिखेंगे, ठीक है। बी जो है ना ये ए से 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 20/25 और 1/5 क्या होती है, 1/5 होती है। बी ए से अधिक है तो आप कहेंगे ए का मान तो 5 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा। इसके बाद में बी जो है 20% अधिक है, अभी तक घटा रहे थे, इस बार हम क्या करेंगे जोड़ेंगे क्योंकि अधिक है, तो आप कहेंगे 5×1 6 हो जाएगा, 5×1 6 हो जाएगा। आगे देखो सी बी से 25% अधिक है, 25 का मतलब होता है 1/4। कौन है, सी बी से अधिक है, आप कहेंगे बी का मान तो ये है और अधिक हो रहा है, तो आप जोड़ेंगे तो ये मान किसका हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा। आप कहेंगे बी का मान इस बार 4 आया और सी का मान कितना है, आप कहेंगे 5 आया। अब इसे इधर बढ़ा देना, इधर इसे इधर बढ़ा देना, बस रेशियो निकाल लेना है ना। इसमें जो कटे आप काट दो, आप कहेंगे 2 से कट तो रहा है, आप काट सकते हैं। देखो 2 से काटेंगे 2 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। अब मान किसका दे रखा है, आप कहेंगे सी का मान दे रखा है। हमारा सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5×3 = 15, ये 15 किसके बराबर है, 330 के बराबर है। आप 15 से काटेंगे, 15×2 = 30, 15×2 = 30, एक का मान 22 आया। आपसे कहा गया कि ए का मान बताइए, का मान है कितना, 5×2 = 10 है, तो 10 बराबर किसके, आप कहेंगे एक का मान कितना आया था, एक का 22 आया, तो 10 बराबर आप कहेंगे 220 के। आंसर आपका कितना आएगा, 220 आ जाएगा। आपको क्या करना है, 22 का इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 220 आएगा। कितना आएगा, 220 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 220 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देख लेते हैं 10 नंबर।
10 नंबर में क्या लिखा है? 10 में लिखा है यदि ए बी से 20% कम है, यदि ए बी से 20% कम है तो माइनस ए बटे ए, इसका मान बताना है। 11 नंबर देखेंगे, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो आपसे कहा गया है, ठीक है, तो आपसे कहा यह गया है कि बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, ए के 20% के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। 10 में ये कहा गया है कि ए बी से 20% कम है। आप रेशियो पहले निकालने का प्रयास करेंगे, आप ए और बी का रेशियो निकालेंगे। आप कहेंगे 20% का असल में मतलब क्या होता है? 1/5, 20 पंजे 100, 1/5 होता है। आप कहेंगे ए बी से कम है तो बी का मान तो 5 हो जाएगा, और ए का मान 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। 4 ये किसका मान है? आप कहेंगे ए का मान है। तो समझ गए हम, बस यहाँ पर डायरेक्ट पुटअप करेंगे। आप कहेंगे ए की जगह 4 लिखेंगे, बी की जगह 5 लिखेंगे। देखो बी का मान 5 है तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 माइनस ए का मान कितना है? 4 है, बटे ए का मान कितना है? तो आप कहेंगे 4 है। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, नीचे कितना है? 4। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4। आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? 3/2। कितना आएगा? 3/2। परसेंटेज में तो नहीं पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा ये था कौन सा? 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर आपका आएगा 3/2 आ जाएगा। 10 नंबर था। अब इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है? आपको करना है HW में। कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर देना है। क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में आप जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को वहां तक आप जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, ये काम आपका रहने वाला है। जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया, 1K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, ऐसे अपना प्यार बनाए रखेंगे। साथ ही साथ हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होगी सारी कोशिश करेंगे, और एग्जाम के पहले पहले बुक का सलूशन करेंगे, और टाइम अगर मिलता है तो मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए क्या करेंगे? करवाएंगे। ठीक है, तो क्लास के बारे में जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राम राम।